हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिरोशिमा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6 अगस्त। अब ये हिरोशिमा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 2020 में परमाणु पथ पर चलने का 75वां वर्ष है। तो 1945 में वर्ल्ड वार सेकंड के चलते यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम हमले किए थे। बम विस्फोटों ने वर्ल्ड वार सेकंड को समाप्त कर दिया। तो हिरोशिमा दिवस परमाणु हथियारों के खतरे और परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, फिनलैंड में भारत का राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रवीश कुमार। तो ये है रवीश कुमार और इन्हें अब फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अब ये फिनलैंड मैप में कहाँ है? तो आप इस मैप में देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा इंडिया और ये है फिनलैंड। तो ये जो फिनलैंड है ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, इसकी करेंसी है यूरो, इसके प्रेसिडेंट है सौली निनिस्टो और इसकी प्राइम मिनिस्टर है सेन्ना मेरिन। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, साल 2020 के अनुसार सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट में भारत का सबसे युवा राज्य कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिहार। तो यहाँ पर 57.2% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है। राज्य में 57.4% पुरुष और 56.9% महिलाओं की उम्र 25 वर्ष से कम है। तो अब हम आपको बताते हैं बिहार के बारे में। बिहार की कैपिटल है पटना, इसके चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और इसके गवर्नर है फागू चौहान। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने IIM सिरमौर की आधारशिला रखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश। तो IIM का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट और ये जो IIM सिरमौर है इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 2015 में। तो अब हम आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, इसके चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक्सिस बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है अमिताभ चौधरी। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस देश की राजधानी बेरूत में हाल ही में एक बड़ा धमाका हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लेबनान। तो पहले आप ये धमाके की वीडियो देखिए। तो ये जो धमाका हुआ है ये एमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा धमाका हुआ है और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं और बहुत लोग घायल भी हुए हैं। और ये जो धमाका हुआ है इसके 10 किलोमीटर की रेंज में जितने भी बिल्डिंग्स थी उन सभी के कांच टूट गए हैं। तो ये धमाका लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ है। तो अब ये जो लेबनान है ये मैप में कहाँ है? तो ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा लेबनान। तो अब हम आपको बताते हैं लेबनान के बारे में। लेबनान की कैपिटल है बेरूत, इसकी करेंसी है लेबनीज पाउंड, इसके प्रेसिडेंट है माइकल आउन और इसके प्राइम मिनिस्टर है हसन दाइब।
अब हम चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, किस आईटी कंपनी ने हाल ही में कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्थ शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टेक महिंद्रा। तो अब हम आपको बताते हैं टेक महिंद्रा के बारे में। टेक महिंद्रा की स्थापना हुई थी 1986 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। इसके चेयरमैन है आनंद महिंद्रा। इसके एमडी एंड सीईओ है सीपी गुरनानी और इसके प्रेसिडेंट है रितेश इदनानी। अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, किसने हाल ही में केवीआईसी द्वारा प्रस्तावित खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नितिन गडकरी। तो केवीआईसी का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो अगरबत्ती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए इस खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को नितिन गडकरी, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम पर सड़क मंत्री है, इन्होंने अभी इसकी मंजूरी दी है। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने हाल ही में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस कंपनी का चयन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इन्फोसिस फिनेंसल। तो इसमें क्या होगा, ये जो इन्फोसिस फिनेंसल है ये नेशनल बैंक ऑफ बहरीन को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगी। तो अब हम आपको बताते हैं बहरीन के बारे में। बहरीन की कैपिटल है मनामा, इसकी करेंसी है दिनार और इसके प्राइम मिनिस्टर है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में ई ज्ञान मित्र नामक एक ऑनलाइन एजुकेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो अब हम आपको बताते हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1981 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके सीईओ है सलील परेख। तो मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 30 जुलाई। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, किस देश ने जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।